चलिए सीधे आज के विषय में डुबकी लगाते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं जो सृष्टि के अंत और एक बिल्कुल नए आरंभ की कहानी है। ये एक ऐसी कथा है जिसमें भयानक बाढ़ हैं, दिव्य हस्तक्षेप हैं और जीवन को बचाने का अत्यंत अद्भुत वर्णन मिलता है। इस सदियों पुरानी कथा को समझते हुए हम देखेंगे कि कैसे सृष्टि के सबसे घोर संकट के समय जीवन और ज्ञान दोनों को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया था। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। एक ऐसी नन्ही मछली जो हथेली में आराम से समा जाए, उसने पूरी मानवता और दुनिया के सबसे मूल ज्ञान को एक प्रलयंकारी बाढ़ से आखिर कैसे बचा लिया? ये काफी बड़ा सवाल है और तुरंत ध्यान खींचता है। ये कहानी सिर्फ एक प्रलय की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि सबसे बड़े बदलाव अक्सर सबसे छोटी और असंभव शुरुआत से होते हैं। तो आइए इस विशाल और रोचक कथा को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले भाग से, एक नन्ही मछली। बात सतयुग की है। उस दौरान एक बेहद धार्मिक राजा थे जिनका नाम सत्याव्रत था। एक दिन जब वो नदी में खड़े होकर जल अर्पण कर रहे थे, तभी अचानक एक चमत्कारिक घटना हुई। उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गिरती है। एक ऐसी मछली जो खुद को बड़ी मछलियों से बचाने के लिए एक राजा की शरण में आई थी। उसने बड़ी आतुरता से विनती की, हे राजन, मुझे मत फेंकिए वरना बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्याव्रत ने दया दिखाते हुए उस मछली को बचा लिया और अपने पास मौजूद एक छोटे से कमंडल में रख लिया। किसने सोचा था कि ये छोटा सा कर्म आगे चलकर पूरी सृष्टि का भाग्य बदलने वाला है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और आता है मछली का विशाल रूप। मतलब स्थिति इतनी तेजी से बदली कि विश्वास करना मुश्किल है। जो मछली कमंडल में थी, अगले ही दिन वो इतनी बड़ी हो गई कि उसमें समा ही नहीं पाई। राजा ने उसे मटके में डाला तो मछली वहां भी बड़ी हो गई। उसके बाद उसे मजबूरन तालाब में और फिर नदी में छोड़ना पड़ा। लेकिन उस मछली का आकार तो जैसे लुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में जब राजा ने उसे विशाल समुद्र में छोड़ा तो उस एक अकेले जीव ने पूरे समुद्र को ही घेर लिया। ये क्रमिक बदलाव साफ दिखाता था कि ये कोई आम जीव तो बिल्कुल नहीं था। इस असंभव और इतनी तेजी से होते विकास को देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि कुछ तो अद्भुत है। उन्होंने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की और इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए। आते ही उन्होंने राजा को एक अत्यंत गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि आज से ठीक 7 दिन बाद पृथ्वी पर एक ऐसी भयंकर प्रलय आने वाली है जो सब कुछ नष्ट कर देगी। अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ, भयानक प्रलय और नाव। संकट का वो काउंटडाउन अब शुरू हो चुका था। भगवान द्वारा दी गई 7 दिन की चेतावनी के बाद ठीक सटीक समय पर भयानक बाढ़ आई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का साम्राज्य था। ऐसे में भगवान विष्णु एक बार फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार एक सुनहरी मछली के रूप में, जिसके सिर पर एक विशाल सींग यानी हॉर्न था। उसके बाद एक अद्भुत क्रिया हुई, जहां उस विशाल नाव को एक नाग के सहारे उस मछली से बांधा गया। लेकिन उस विशाल नाव में आखिर था क्या? पृथ्वी की उस आने वाली बाढ़ से बचने के लिए भगवान ने राजा को नाव बनाने का जो निर्देश दिया था, उसका कार्गो कोई आम सामान नहीं था। वो तो एक नई दुनिया की नींव थी। उसमें सभी प्रकार के अनाज और औषधियां रखी गई थीं। साथ ही सृष्टि को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए सभी पशु पक्षियों के जोड़े थे। और सबसे खास बात, ज्ञान के संचालन के लिए सप्तऋषि यानी 7 महान ऋषियों को उस नाव पर बिठाया गया था। ये बात प्रतीक है कि सृष्टि को बचाने के लिए भौतिक और बौद्धिक दोनों ही शक्तियों का होना अनिवार्य है। और जरा सोचिए, इस नई सृष्टि की नाव को सुरक्षित रखने के लिए एंकर क्या बनाया गया? वो कोई मामूली रस्सी नहीं थी। समुद्र मंथन के समय के प्रसिद्ध वासुकी नाग को ही एक विशाल रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। उस अनंत पानी के बीच राजा ने वासुकी नाग की मदद से उस विशाल नाव को मत्स्यावतार के उस विशाल सींग से बांध दिया। एक तरफ वो सुनहरी मछली आगे बचाव का रास्ता दिखा रही थी और दूसरी तरफ वासुकी नाग नए जीवन को सुरक्षित बांधे हुए थे। कहानी का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है वेदों की सुरक्षा। लेकिन एक सवाल उठता है, जब पूरी पृथ्वी उस पानी में जलमग्न हो चुकी थी, तब आखिर मूल ज्ञान यानी वेदों का क्या हुआ? ये एक ऐसी परेशानी थी जिसने पूरी स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया था।
क्योंकि देखिए, सृष्टि को केवल भौतिक रूप से बचाना काफी थोड़ी ना था। अगर ज्ञान ही नहीं बचा तो नया आरंभ बिल्कुल अनर्थिक हो जाता। तो इसी भारी प्रलय की ढाल में हयग्रीवा नाम के एक राक्षस ने इस पूरी तबाही का फायदा उठाया। उसने सीधा भगवान ब्रह्मा से वेद चुरा लिए और उन्हें ले जाकर समुद्र की गहरी अंधेरी खाइयों में छुपा दिया। वेद, जो कि इस सृष्टि को चलाने वाले नियम और परम ज्ञान का भंडार हैं, उनका इस तरह गायब होना नई सृष्टि के निर्माण के लिए एक अत्यंत बड़ा खतरा बन गया था। और यही वो जगह है जहां मत्स्य अवतार का बिल्कुल पूर्ण उद्देश्य हमारी समझ में आता है। मत्स्य अवतार, जो भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है, वो सिर्फ एक नाव खींचने वाले नहीं थे। मत्स्य रूप में भगवान ने उन गहरी खाइयों में जाकर उस हयग्रीवा राक्षस का वध किया और वेदों को पूरी तरह सुरक्षित वापस निकाला। इसलिए ये अवतार 3 मुख्य बातों का प्रतीक बन गया: जीवन को बचाना, बुराई का नाश करना और सबसे अहम परम ज्ञान यानी वेदों की सुरक्षा करना, ताकि आने वाली दुनिया सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो अब चलते हैं इसके अंत और नतीजे पर, सृष्टि का नया आरंभ। जैसे ही उस महाप्रलय का अंत हुआ और पानी धीरे धीरे उतरने लगा, मत्स्य अवतार ने राजा सत्यव्रत को केवल जीवित नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान भी प्रदान किया। और इस ज्ञान को हम आज मत्स्य पुराणा के नाम से जानते हैं। नई दुनिया का नेतृत्व करने के लिए केवल एक नाव बचाना काफी नहीं था, है ना? उस नई दुनिया को एक सटीक मार्गदर्शन की जरूरत थी। ज्ञान का यह हस्तांतरण इस कथा का एक अत्यंत शांत और मधुर आयाम पेश करता है। बाढ़ से ठीक पहले जो एक धार्मिक और कर्तव्यपरायण शासक राजा सत्यव्रत थे, वही राजा अब प्रलय के बाद मनु बन चुके थे। और इन्हीं मनु से मनुष्य जाति की एक बिल्कुल नई शुरुआत हुई, जिसके कारण आगे चलकर हम सभी मनुष्यों को मानव कहा गया। एक छोटे से कर्म यानी एक नन्ही मछली को बचाने से शुरू हुई कथा आखिर कैसे मानव जाति के नए पिता के रूप में तब्दील हो गई, ये सच में कितना अद्भुत है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक अत्यंत गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। प्राचीन काल में तो अनाज, पशु पक्षी, सप्तऋषि और वेदों को बचाकर इस नई दुनिया की नींव मजबूती से रखी गई। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज की आधुनिक दुनिया में ऐसी कोई अचानक परिस्थिति आ जाए, तो वो कौन सा मूल ज्ञान और जीवन होगा जिसे बचाना आज के समय में सबसे जरूरी होगा? कौन सी बातें या बीज हमारी नई नाव का हिस्सा बनेंगे? इस विचार करने वाले सवाल के साथ इस कथा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।